आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। जैसे आप 10th के स्टूडेंट है या 12th के स्टूडेंट है तो कॉपी कैसे लिखा जाता है, आखिर टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, उनका मार्क्स इतना ज्यादा आ जाता है। और बहुत सारे बच्चों को याद बहुत कुछ रहता है, पढ़ते बहुत है, तेज बहुत होते हैं, लेकिन उनका मार्क्स कम आ जाता है। दो को दोस्त है, एक होता है कि पढ़ने बहुत तेज है लेकिन दूसरा वाला का नंबर ज्यादा आ गया। आखिर क्या होता है, वो कॉपी में ऐसा क्या कुछ गलती करते हैं जिनकी बातों को ध्यान रखना होता है, वो कॉपी में गलती ये सब न करना होता है। तो ध्यान समझिए, जो पहला बात होता है कि कॉपी पर निशान ना लगाएं। बहुत सारे बच्चे, अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉपी पर निशान न लगाएं, निशान न लगाएं। अब इसका मतलब समझिए, बहुत सारे लेकिन पहले एक बात समझिए, जो भी आपको कॉपी मिलता है ना और लिखने के लिए क्वेश्चन मिलता है, उसको अच्छी तरह चेक कर ले कि दोनों बढ़िया तो है ना, कोई ऐसा कॉपी का पेज फटा तो नहीं हुआ है ना, कोई ऐसा तो प्रिंटिंग छूट तो नहीं गया है ना, ये सब बढ़िया से है वो चेक कर लीजिए। उसके बाद कॉपी पर जब लिखना शुरू करते हैं तो रोल नंबर रोल कोड तो भरते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले रोल नंबर और रोल कोड, ये नाम, ये सब भरना होता है, जितना भी डिटेल होता है वो भर लेना होता है। उसके बाद लिखने से पहले बहुत सारे बच्चों का आदत होता है कुछ भी बना देते हैं, ऐसे कॉपी पर उनका निशान लगाने का, कुछ कुछ निशान लगाने का आदत होता है। कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं ना, कुछ भी करते हैं, उन लोगों का ऐसे कुछ सोच रहे हैं, ऐसे कॉपी पर निशान लगा रहे हैं, सोच रहे हैं तब तक कुछ और कर रहे हैं। इधर कॉपी पर निशान लगा, मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है ना, सोच रहे हैं क्वेश्चन का आंसर नहीं, इधर कॉपी पर निशान लगा रहे हैं, इधर बेंच पर निशान लगा रहे हैं। तो ऐसे निशान पहले कॉपी पर ना लगाना, नहीं तो ये जब एग्जामिनर देखता है ना तो उसको पता चल जाता है कि जो बच्चा है ये बार बार कॉपी पर निशान लगा, इससे कॉपी खराब हो जाता है। इधर उधर कॉपी पर निशान नहीं लगाना है। उसके बाद जो लिखने के बाद कॉपी पर हाथ ऐसे ना लगाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ कुछ लिख दिए, यहाँ पर कुछ कुछ, बहुत सारे बच्चे ऐसे ढक कर लिखने का आदत होता है, ढक कर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, उसी पेज से ऐसे ढक कर लिखिए। लेकिन जब हाथ हाथ ऐसे घुमाते हैं ना, लिखते हैं उसी समय हाथ ऐसे घुमाते हैं, तो ये जो इंकवा होता है ना, ये पूरा इंक इधर आ जाता है। जैसे ये वाला इंक इधर आ गया, देखिए ये तो मिटी मिटी जा रहा है, लेकिन यही कलम वाला इंक होता है ना तो इधर आ जाता है, ये सब एक दूसरे में मिल जाता है। कलम वाला इंक उसी समय लिखेंगे क्योंकि इंक बाहर आया हुआ रहता है इधर, और ये इंक क्या होता है, ऐसे हाथ में रखते हैं तो इंक एक दूसरे में आ जाता है, एक दूसरे मतलब ये पूरी तरह से ये शब्द और ये शब्द क्या होता है, मिल जाता है एक में। ये काम करना है कि कॉपी पर लिखने के बाद हाथ ना लगा, लिखने के बाद कॉपी पर हाथ ना रखे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे भी बात बताएंगे, इसको अंत तक देख रही है, ध्यान समझिए इसको। लिखने के बाद कॉपी पर हाथ ना लगाएं, कॉपी पर हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं, कॉपी पर हाथ ना लगाएं। और उसके बाद जो पहले प्रश्न याद रहते हैं उनको पहले लिखना चाहिए। लेकिन एक और बात को ध्यान रखना है, ध्यान समझिए, जो आपको पहले प्रश्न वो तो लिखिए, लेकिन अगर आपको याद है कि मान लीजिए पहला प्रश्न याद है, दूसरा थोड़ा सा याद है, तीसरा जो याद है वो बढ़िया से याद है, तो पहला के बाद एक बार तीसरा लिखना है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोनों बढ़िया से याद है, दोनों पहले लिखे। लेकिन अगर दूसरा भी अगर आपको याद है तो कोशिश कीजिए एक लाइन से ही लिखने के लिए। अगर लाइन से लिखेंगे, अगर मान लीजिए बढ़िया से याद नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइन से लिखने से ये होता है कि एग्जामिनर को बार बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए 100 को कॉपी 50 को कॉपी चेक कर रहा है और बार बार आपका पेज पलटना पड़ रहा है, कभी कभी पहला लिखे हैं तो कभी 8वां नंबर लिख दिए, कभी 9वां नंबर, कभी 10वां नंबर, तो कभी 15वां, तो कभी 8वां, कभी 7वां, ऐसे ऐसे नंबर लिख रहे हैं। तो बार बार उसको क्वेश्चन पलटना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आखिर कौन सा ये क्वेश्चन का नंबर लिखा है। तो ये पहला जो क्वेश्चन लिखे बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखिए, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि पहला पर 8 नंबर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, 8 नंबर वाला याद है तो बहुत बेहतरीन ढंग से। लेकिन उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा लाइन से ही लिखने के लिए। ऐसे तो कोई नियम परीक्षा में नहीं होता है कि आप लाइन से लिखिए, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो लाइन से लिखेंगे तो बेहतर होगा। और ना अगर आपको लाइन से नहीं याद है तो पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी नंबर डाल दीजिए, कोई बात नहीं है। और हर प्रश्न के नीचे, हर प्रश्न के नीचे आपको 4 लाइन छोड़ना है, 4 लाइन। अब आप कहेंगे कॉपी नहीं खत्म हो जाएगा 4 लाइन छोड़ेंगे तो नहीं, कॉपी नहीं खत्म होगा, बहुत ज्यादा कॉपी दिया रहता है, तो कम से कम 3-4 लाइन ऐसे छोड़ दीजिए। अब 3-4 लाइन क्यों हम कह रहे हैं छोड़ने के लिए, अंतिम में कुछ याद आ गया कि हाँ इसमें लिखना है, कुछ लिखना है, तो आप लिख सकते हैं इसमें। ये 4 गो लाइन छोड़ने से ये होगा कि मान लीजिए कुछ याद आ गया इसमें, क्या उस प्रश्न में ये अभी बातें लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जगह रहेगा तभी ना लिखिएगा, कैसे लिखिएगा। उसके बाद 4 नंबर है कि कॉपी में चार्ट चार्ट डायग्राम या मैप जरूर बनाए, मैप। अब क्या होता है चार्ट डायग्राम, मान लीजिए चार्ट कैसे बनाएंगे, ऐसे चार्ट बनाएंगे। मान लीजिए कोई भी डाटा दिखा रहता है, ऐसे दिखाने से एग्जामिनर को डायरेक्ट नजर पड़ जाता है कि देखो ये बच्चा लिखा हुआ है। जैसे या डायग्राम अगर बना रहा है तो समझिए ऐसे, मान लीजिए संज्ञा के भेद आप लिख रहे हैं,
संज्ञा का भेद ऐसे लिख कर, और संज्ञा का भेद 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं, कोई ऐसे एक लिख रहे हैं। और दूसरा तरीका आपको बताते हैं, ऐसे संज्ञा का लिख दिए भेद, संज्ञा का भेद लिख कर ऐसे, और ऐसे करके, और एक नंबर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, ऐसे जब हम करके लिखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और यहाँ पर व्यक्तिवाचक लिखेंगे, यहाँ पर जातिवाचक, यहाँ पर समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक, ऐसे अगर करके लिखते हैं तो ये डायग्राम वाला शेप में हो जाता है, और देखने में अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है, और एग्जामिनर को डायरेक्ट नजर पड़ जाता है, और सबसे अलग होता है। देखिए, अगर अलग नंबर पाना है, अलग कुछ नंबर पाना है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, और अलग बेहतरीन करना पड़ेगा। अलग करने के चक्कर में ये नहीं गलती कर देंगे, नहीं, कुछ अलग बेहतरीन आपको करना पड़ेगा। तो देखिए ये अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बना सकते हैं आप एग्जाम में, और कुछ अलग होगा तो एग्जामिनर को नंबर भी देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना बात को क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। और उसके बाद अपना नाम, रोल नंबर तो आप भरेंगे ही भरेंगे, नाम, रोल नंबर और बाकी जो भी डिटेल होता है उसको ध्यान से भरना होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं, देखिए एग्जामिनर कैसे नंबर देता है, आपका क्वेश्चन के आंसर देखकर ही नंबर देता है। ये थोड़े जानता है कि आप कितने पढ़े हैं, कितना आपको ज्ञान है, कुछ नहीं। वो बस क्या जानता है, ये आप कितना लिखे हैं, बस उसी पर नंबर देगा। तो इतना बात को ध्यान रखना है कि लिखना अपने से बेहतरीन है। और एक बात, नाम, रोल नंबर, ये जितना कुछ भी भरना होता है डिटेल, एकदम सब सही सही भरना होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद और क्या करना होता है, अंतिम में आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर चेक कर लेना होता है। अंतिम में क्या करना होता है, सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होता है एक बार और चेक कर लेना होता है कि हमने सभी क्वेश्चन के आंसर लिखा है ना, अच्छा तरह से लिखा है ना, किसी में छूट, देखिए 4 लाइन छोड़े हैं, तो कोई भी अगर जगह होगा, यहाँ पे 4 लाइन अगर छोड़ते हैं आप, तो कोई भी अगर उसमें और कुछ ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखिए। हाँ, और इसमें चार्ट तो ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कोई डाटा डालना होगा, कुछ भी आप इसमें डालना होगा तो करके आप डाल सकते हैं। या अंतर, और मान लीजिए आपको अंतर लिखना होगा तो अंतर 2 प्रकार से लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 को किसी भी चीज में अंतर लिखना होगा, संज्ञा और सर्वनाम में अंतर लिखेंगे तो ऐसे डिफिनेशन से लिख सकते हैं। नहीं तो कोई और चीज में आपको अंतर लिखना होगा, अंतर लिखकर ऐसे 2 तरफ से, एक तरफ एगो चीज, मान लीजिए एक तरफ एगो और दूसरा तरफ 2 और इसमें अंतर आप लिख दीजिए, जो अंतर लिखना होगा ये लिख सकते हैं। और मैप मतलब क्या होता है, मानचित्र। अगर मान लीजिए इतिहास में कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, भूगोल में कर रहे हैं, तो भारत का आपको मैप बनाना आना चाहिए। और मैप बनाने में कोई बड़ी, देखिए मैप बनाना कोई मेहनत वाली बात नहीं होता है। अगर कुछ 10-15 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे एक आकार बना लीजिए, उसके बाद एक बार ऐसे कर लीजिए, और यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाइए, ऐसे ऐसे और ऐसे खींच लीजिए, हो तो गया। ये जरूरी नहीं है कि आप जो बनाएंगे वो बेहतरीन हो, ये जरूरी होता है कि आप बनाए हैं कि नहीं बनाए। अगर मैप बना देंगे और कोई भी यहाँ पर एरिया अगर दिखाना होगा, कोई भी आपको एरिया दिखाना होगा कि हाँ ये दिल्ली वाला क्षेत्र है, ये बिहार वाला क्षेत्र है, तो आप दिखा सकते हैं। तो इतना बात को आपको ध्यान रखना होता है कि मैप भी बनाना जरूरी होता है। अगर उस क्वेश्चन में मैप बनाने की जरूरत पड़े तभी मैप बनाए, फालतू में ना कहीं पर भी मैप बना देंगे, नहीं, जब जरूरत पड़े तो ही मैप बनाए। तो हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही देखिए इन बातों को ध्यान रखना होता है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।